और आपको बता दें, आज रोजगार की मेगा सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके अलावा मॉरिशस में वहां पर यूपीआई सेवाओं का भी शुभारंभ करने का गवाह बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मेगा सौगात आज रोजगार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि 1 लाख युवाओं को इस मेगा सौगात के तहत वो नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्रीलंका, मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं के शुभारंभ के गवाह भी बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ा कदम रोजगार के क्षेत्र में, जहां युवाओं को नियुक्ति पत्र वो सौंपने वाले हैं, रोजगार की मेगा सौगात देंगे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें 2 बड़े कदमों की, जहां एक तरफ एक बार फिर रोजगार की मेगा सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। तो दूसरा बड़ा कदम, श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं के शुभारंभ का भी वो गवाह बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन कर्मयोगी के तहत देश के 1 लाख युवाओं को बड़ी सौगात देने वाले हैं। सुबह करीब 9:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी विभागों में नवनियुक्त 1 लाख युवाओं को पीएम मोदी उनका नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नई दिल्ली में एकीकृत परिसर कर्मयोगी भवन के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इस परिसर के जरिए मिशन कर्मयोगी के विभिन्न स्तंभों के बीच सहयोग और तालमेल को बढ़ावा मिलेगा, जिसके जरिए देश भर में 47 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन करवाया जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी आज श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत के गवाह भी बनेंगे। इस दौरान उनके साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि मॉरिशस में यूपीआई के साथ रुपए कार्ड सेवाओं का भी शुभारंभ होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नीतीश सरकार की अग्नि परीक्षा की, क्योंकि आज सबकी नजरें बिहार विधानसभा की तरफ ही टिकी रहेंगी और आज अग्नि परीक्षा है नीतीश सरकार की। बिहार में बहुमत परीक्षण का दिन है। सभी दलों को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, क्योंकि विधायकों की अपने अपने सभी दलों ने ऐसी बाड़ेबंदी की है, ऐसी नजरबंदी की है कि आज खेला होने का डर न सिर्फ एक दल को, बिहार के सभी राजनीतिक दलों को सता रहा है। आज सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा दें। राजनीतिक हलचल के बीच तमाम वो प्रदेश कार्यालय हों, तमाम वो आवास हों, जिनके बाहर सुबह से ही कार्यकर्ताओं के जुटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बिहार विधानसभा में आज बहुमत परीक्षण का दिन, सभी दलों को क्रॉस वोटिंग का डर है। तो नीतीश कुमार समेत तमाम ऐसे मंत्री हैं जिनको यह पूरा विश्वास है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन फिलहाल नहीं होगा, लेकिन आरजेडी के दावे अलग। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फ्लोर टेस्ट से पहले हलचल तेज हो गई है। जेडीयू ने बुलाई विधायकों की बैठक। होटल चाणक्य में विधायकों की बैठक बुलाई गई है। जेडीयू ने विधायकों की बैठक बुलाई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, फ्लोर टेस्ट से पहले हलचल तेज हो गई है। जेडीयू ने विधायकों की बैठक की है। इससे पहले जेडीयू ने भी अपने विधायकों को इंटैक्ट रखने के लिए एक साथ रखा था और बताया जा रहा है कि होटल में उनको शिफ्ट किया गया था। लेकिन अब यह बड़ी जानकारी कि जेडीयू की तरफ से विधायकों की बैठक बुला ली गई है, क्योंकि नीतीश सरकार की आज अग्नि परीक्षा है। बहुमत परीक्षण देना है विधानसभा के भीतर। विश्वास मत पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। संकट बना हुआ है, डर बना हुआ है सभी दलों के मन में कि कहीं कोई क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। उधर मांझी ये दावा भी कर रहे हैं कि 2 से 3 विधायक आरजेडी के आज टूटने वाले हैं। तो वहीं जेडीयू के भी कई विधायकों के फोन बंद होने की जानकारी मिल रही है। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में क्या फिर से खेला हो जाएगा, ये बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। कुछ देर का इंतजार और फिर उसके बाद विधानसभा में तस्वीर साफ। लेकिन आपको बता दें, सभी के अपने अपने दावे हैं। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव पहले ये दावा कर चुके हैं कि खेला होना तो अभी बाकी है। जब मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश ले रहे थे, उन्होंने कहा था कि खेला होना अभी बाकी है। लेकिन आज देखना होगा क्या तस्वीर विधानसभा के भीतर रहती है। 3 तस्वीरें वैभव। बिल्कुल गायत्री, क्योंकि नंबर गेम्स की बात करें तो दोनों गठबंधनों के बीच नंबर गेम्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है और यही वजह है कि खेला होने का डर दोनों दलों को सता रहा है। लेकिन जब कैमरे के सामने आते हैं तो विश्वास की बात की जाती है, मजबूती की बात की जाती है और अपने संगठन में आत्मविश्वास की बात बढ़ चढ़कर नेता करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन सभी दलों को अंदर खाने कोई खेला ना हो जाए, इसका डर
जरूर सता रहा है और उसका उदाहरण आप इससे भी समझ सकते हैं। सभी विधायकों की बाड़ेबंदी की गई, कुछ ने अपने आवास पर रोका, किसी ने हैदराबाद भेज दिया, तो किसी ने प्रशिक्षण शिविर के नाम पर गया भेजा। 3 तस्वीर हम आपको दिखा दें। दरअसल इसी राजनीतिक उठापटक के बीच आरजेडी विधायक के लापता होने की खबर भी सामने आती है। तेजस्वी यादव के घर पर पुलिस पहुंचती है। समर्थक तेजस्वी यादव के घर के बाहर हंगामा करते हुए नजर आते हैं। तो बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार का आज बहुमत परीक्षण होना है, जहां जेडीयू कह रही है कि उसके पास जादुई आंकड़ा है, तो वहीं आरजेडी के तेजस्वी यादव पहले ही बिहार में खेला होने का ऐलान कर चुके हैं। अब सबकी निगाहें बिहार विधानसभा के विश्वास मत पर टिकी है। सवाल यह है कि क्या नीतीश पार कर पाएंगे सियासी अग्निपथ? खास रिपोर्ट देखिए। पाटलिपुत्र में सियासत की राह कितनी भी रपटीली हो, नीतीश हमेशा ही पलट नीति के दम पर सिंहासन तक पहुंचने की सीढ़ी खड़ी कर ही देते हैं। बिहार में भी सत्ता की कुर्सी के भले ही 4 पाए होते हैं, लेकिन इन्हें थामे रखने के लिए 8 दलों में मारामारी होती है और हर बार सुशासन बाबू बाजी मार ले जाते हैं। बैट किसी का, बॉल किसी की, मैदान हो या खेल किसी का, बस जीत नीतीश कुमार की। ये अब हम लोग जो पहले से श्रद्धेय अटल जी के टाइम से, आप समझ लीजिए 1995 से जो साथ में थे, अब बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। ना जाऊंगा ना जाने दूंगा के दावे तो नीतीश कुमार हर बार पलटने से पहले करते हैं, फिर भूल जाते हैं और दूसरे पाले में चले जाते हैं। लेकिन इस बार एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी नौबत आ गई है, क्योंकि विधायकों के साथ सत्ता बचाना और बहुमत साबित कर विजेता बन जाने की चुनौती अब कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ पग पग पर खेला होने के दावे, विधायकों की लुकाछिपी से कभी मुरझाते कभी खिलते चेहरे, तो राज और रिवाज बचाने के लिए दाव पेच और सियासत का मैदान बचाने के लिए भगदड़ मची है। बिहार के माननीय विधायक ने ठाना है ये सरकार को हटाना है, एनडीए का तेजस्वी सरकार बनाना है, इसलिए ऑपरेशन लोटस पर भारी पड़ेगा बिहार में ऑपरेशन लालटेन। खेला होवे नहीं, खेला उनके साथ हो गया, कल यह दिखाई पड़ेगा। दगाबाज हो तुम, ये तो बिहार की राजनीति का मानो ध्येय वाक्य बन चुका है। पक्ष हो या विपक्ष, सितम ढाने वाले भी कुछ कम नहीं हैं। हर कोई सियासत के जख्म सीने पे खाए बैठा है, कोई मुस्कुराता है तो कोई चुप्पी साधे बैठा है। इसका सबसे सटीक उदाहरण है लालू के लाल तेजस्वी यादव, जो फ्लोर टेस्ट से पहले अपने साथियों को बचाकर ऐसे चिड़े बैठे हैं मानो मन ही मन कह रहे हो, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। नहीं, ये कोई फनकारों का मंच नहीं, बल्कि सियासत की रणभूमि है, जहां एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद महबूब अली कैसर के बेटे यूसुफ, जो आरजेडी के विधायक हैं, वो गिटार बजा रहे हैं और साथ में बाड़ेबंदी में हैं महागठबंधन के कई विधायक, क्योंकि तेजस्वी को डर है अपने विधायकों के टूट जाने का। हालांकि ये डर तो बिहार की लगभग हर पार्टी को है, क्योंकि आरजेडी ने अपने सभी विधायकों को तेजस्वी यादव के घर पर रखा, लेकिन वहां भी 2 विधायक नहीं पहुंचे। जेडीयू के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी बैठक में 4 विधायक नदारद हैं, तो डिनर में भी 6 एमएलए शामिल नहीं हुए। बीजेपी ने अपने विधायकों के लिए बोधगया में प्रशिक्षण शिविर रखा, लेकिन उसमें भी 3 एमएलए गैर हाजिर रहे। हालांकि 2 विधायक पटना निकलने से पहले पहुंच गए थे। बात कांग्रेस की करे तो इसने अपने विधायकों को बचाने के लिए हैदराबाद की बाड़ेबंदी में रखा, जिसके बाद वो बाड़ेबंदी खत्म कर अब विधायक पटना आ चुके हैं। क्योंकि कांग्रेस को अपने विधायकों के बिछड़ने की नौबत आने का डर है, पर दावा वही कि हम सब साथ साथ हैं। तो उधर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के घर पर बीजेपी विधायकों ने भी डेरा डाल दिया है।
कांग्रेस कभी टूटी है, ब्रिटिश हुकूमत नहीं तोड़ पाई, तो ये सभी छोटा मोटा ये क्या तोड़ पाएगा हम लोग को? कांग्रेस पार्टी टूटती नहीं है, कांग्रेस पार्टी में एक भी नहीं टूटेगा हम लोग है। कांग्रेस पार्टी पहले भी एकजुट थी, आज भी है, कल भी रहेगी। एकदम नहीं, हम लोग पूरे इंटैक्ट है, कोई टूट नहीं रहा है, सब लोग चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। बिहार में बहुमत परीक्षण से पहले हर पार्टी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि 243 सीटों वाली विधानसभा में 122 विधायक बहुमत के लिए जरूरी होते हैं। हालांकि एनडीए के पाले में नीतीश सरकार बचाने के लिए 128 विधायक हैं, जबकि महागठबंधन में सिर्फ 115। मगर मांझी से लेकर जेडीयू और आरजेडी में खेला करने वालों की भी आशंका है। हमारे लगभग सारे विधायक उपस्थित थे। जो 2-3 विधायक नहीं थे वो पार्टी के पदाधिकारियों की इजाजत से वो नहीं थे। हम लोगों की संख्या 128 है और हर हाल में हमारा विधानसभा में बहुमत है। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। कोई तस्वीर नहीं है। एनडीए के सारे लोग एकजुट हैं और तेजस्वी जी को कल पता चलेगा, वो अपना घर देखें, अपना घर बचाए। एनडीए अपनी सत्ता बचाने का पुरजोर दावा कर रहा है और इस कॉन्फिडेंस के पीछे है नंबर गेम। पर तेजस्वी की चुप्पी और नेताओं की अति महत्वाकांक्षा